Hello everyone, this is Mamta and welcome back to my YouTube channel that is Mamta Biology Academy. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Now, we had already discussed the nutrition in plants, nutrition in amoeba or nutrition in unicellular organisms in the previous class. Today, we will discuss the nutrition in the human beings. Okay, आज हम न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है यानी हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है आज हम वो पढ़ेंगे ओके तो बेसिकली द न्यूट्रिशन इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स और 5 बेसिक स्टेप्स. फर्स्ट वन इज द intake of food through the mouth which is also called the ingestion which is also called the ingestion. ओके यानी फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, खाने को मुंह के अंदर डाला, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंजेशन. ठीक है, अब सेकंड स्टेप है हमारा, वो क्या है आपका, डाइजेशन ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल. यानी सेकंड स्टेप आपका डाइजेशन, यानी जो फूड अब हमने हमारे मुंह में डाला है जो उसका अब डाइजेशन स्टार्ट हो गया. दिस इज द सेकंड स्टेप. एंड थर्ड वन इज द एब्जॉर्प्शन. ओके, जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा. एंड फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वहां से जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई कर दी जाएगी. एंड फिफ्थ वन इज द इजेशन, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. ओके, ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो क्या है न्यूट्रिशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. और अब ये जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर है कि किस चीज का डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो कुछ डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं आपके, जैसे माउथ, स्लाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस, लीवर, गाल ब्लैडर, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस. दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट बोलते हैं. और अभी देखना ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये देखिए ये एक ट्यूब है. ठीक है, अब इसके बाद ये स्टमक, इसके बाद ये आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, और फिर ये रेक्टम है, फिर ये एनएस है. ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये अप्रोक्स 9 मीटर की ट्यूब होती है विच इज कॉल्ड द एलिमेंट्री ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल, और जिसको गट भी बोल देते हैं हम, और इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोल देते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट्री ट्यूब. इसी पूरी ट्यूब के अंदर क्या है, हमारा जो डाइजेशन है वो प्रोसेस है वो कंप्लीट होएगी. ओके, नाउ देखना, अब कुछ इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, जैसे माउथ है. ठीक है, माउथ के अंदर क्या होगा, आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स है, कुछ टंग है, टीथ है ना. तो ये है, एक गाल ब्लैडर है, लीवर है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, स्टमक. दीज आर द बेसिक पार्ट्स और विच प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन. ठीक है, ये मेन जो रोल है वो इन्हीं पार्ट्स का है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में. ये क्या करेंगे, ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और जो फूड हमने खाया है वो कॉम्प्लेक्स फूड खाया है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर देंगे इनटू द सिंपल फूड. ठीक है, नाउ चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं. देखिए क्या है ये एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डक्ट, गट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ओके, तो क्या थी एलिमेंट्री कैनाल, अभी हमने पढ़ा. एलिमेंट्री कैनाल एक कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब है 9 मीटर्स की, जो कि विच रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. फूड का डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल है. अभी हमने यही तो पढ़ा. व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल इज अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, है ना, एंड इसका जो है वो एनएस में होगा. इसमें जितने भी डाइजेशन के हमारे अभी जो स्टेप्स बेसिकली हमने पढ़े थे, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, ये सारे के सारे जो आपके इसी ट्यूब के अंदर होंगे. ठीक है, तो ये है आपकी एलिमेंट्री कैनाल विच इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग. ओके, अब स्टेप बाय स्टेप हम डाइजेशन पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस द डाइजेशन इन माउथ. माउथ के अंदर डाइजेशन. अभी कई सारे बच्चे हैं वो गलती कर देते हैं कि उनको ये लगता है कि जो डाइजेशन है हमारा वो स्टमक में स्टार्ट होता है. कैसे, क्योंकि सारा खाना जो हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक से ही क्या होगा, जितना भी डाइजेशन होगा वो हमारा स्टमक में होगा. बट नो, जो हमारा डाइजेशन है
वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? वो कैसे? अभी देखना। अभी जो हमारे माउथ है, माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ, है ना? कुछ लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं और टंग होती है, ठीक है? और जो बेसिक फंक्शंस है वो टीथ का, वो क्या होता है? हम सबको मालूम है, ठीक है? हम सबको पता है टीथ क्या करते हैं, हमारे फूड को कट करते हैं ना। हम क्या करते हैं, उस फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, और जो टीथ है वो क्या करेंगे, वो ब्रेक कर देंगे फूड को इनटू द स्मॉल पीसेस और स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है? ये बेसिक फंक्शन था आपका टीथ का, दांत का। अब क्या होता है, कुछ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारे उसमें माउथ में। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करें, क्या सिक्रीट करती है? ये सलाइवा सिक्रीट करती है। अब अगर हम सलाइवा की कंपोजिशन देखी जाए तो क्या होता है, सलाइवा के अंदर वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, म्यूकस और एंजाइम्स कुछ, ठीक है? हमारे सलाइवा के अंदर वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस और एंजाइम्स होते हैं। और कौन सा एंजाइम होता है, ये बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है। तो एंजाइम है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम चाइलिन भी बोल देते हैं, ठीक है? तो ये नाम याद रखना। अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम जो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर है, जो स्टार्च, उसको तोड़ के, उसको डाइजेस्ट करके, उसको ब्रेक करके वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर यानी माल्टोज। कौन सी शुगर? माल्टोज। तो अभी पता चला हम क्या बोल रहे थे, हमारा डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ से क्यों? क्योंकि हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देता है, ठीक है? अब नाउ टंग। टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग के फंक्शन क्या होगा? टंग मेनली क्या करेगा, जो आपका फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करके उसको सॉफ्ट बनाता है, ठीक है? उसको लुब्रिकेट करता है। दूसरा, टंग का फंक्शन क्या, हम उससे क्या करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं, है ना? तो अब क्या करेगा, थर्ड फंक्शन है जो आपका इसका टंग का, वो क्या करता है, जो फूड बोलस बना है, फूड बोलस क्या होता है, जो हमने फूड खाया है, हमारे जो दांत है उसने जो चबा के उसको थोड़ा स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया और उस सलाइवा के साथ मिक्स होके जब बनता है, वो उसको फूड बोलस बोलते हैं। अब ये टंग क्या करेगी, पुश करेगी इस फूड को किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर, फॉर द स्वेलिंग, है ना? हम उसको निगल के, यानी निगलने में हेल्प करती है हमारी टंग। अब वो फूड बोलस क्या होगा, अब वो कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में आ जाएगा, है ना? कहाँ आ जाएगा वो, ओइसोफेगस में, ठीक है? अब ओइसोफेगस है, ये है हमारी ओइसोफेगस। क्या होती है ओइसोफेगस को? हम एक और बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक और फूड पाइप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? फूड पाइप। फूड पाइप क्या है इसका कॉमन नेम, ठीक है? एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। क्या होती है? एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप, ठीक है? विंड पाइप हमारी बिल्कुल सामने होती है और फूड पाइप हमारी इससे जस्ट पीछे होती है, ठीक है? अब कई बार जब हम खाना खा लेते हैं, है ना? कई बार हमें खाँसी आ जाती है, खाना हमारे, क्योंकि खाना अटक जाता है। वो खाना क्यों अटक जाता है? हम जल्दी-जल्दी खाते हैं या क्योंकि वो कुछ खाना हमारे फूड पाइप में है, वो फँस जाता है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है, हमें खाँसी आती है, ठीक है? तो अभी क्या होगा, जो फूड है वो क्या हुआ, अब ओइसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, अभी बेसिकली हमारा स्टमक के अंदर जाएगा। तो ओइसोफेगस में क्या होगा, एक मूवमेंट होती है, इसको मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? यानी इसमें जो मसल्स है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिलैक्स होंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके जो फूड बोलस है उसको कहाँ तक पहुंचा देंगे, हमारे स्टमक तक पहुंचा देंगे, ठीक है? इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और एक होता है एपिग्लोटिस, एक होता है हमारा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस मेनली क्या होता है, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ये होता है जो कि क्या होगा, मान लीजिए ये फूड पाइप है और ये सॉरी ये विंड पाइप है, ये आपकी फूड पाइप, तो ये होता है एपिग्लोटिस, ऐसे इस तरीके का कुछ एक। ये क्या करेगा, मेनली आपके फूड को विंड पाइप में आने से प्रिवेंट करता है, ठीक है? ये है एपिग्लोटिस। ओके, नाउ अब आपका जो फूड है वो माउथ से कहाँ आया, ओइसोफेगस में आया। अब ओइसोफेगस से कहाँ पहुंच गया वो फूड, आपका स्टमक के अंदर पहुंच गया, ठीक है? अब स्टमक में पहुंच गया तो अब स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा ना। तो मेनली जो अब हमारा सेकंड है वो डाइजेशन कहाँ हो रहा है, अब हमारा डाइजेशन है वो स्टमक में हो रहा है। अब व्हाट इज स्टमक? स्टमक क्या होता है? स्टमक एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जो कि क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है और कुछ टाइम प्रोवाइड करता है उसको, ताकि उसमें कुछ डाइजेशन है वो हो जाए, है ना? तो कुछ टाइम तक वो फूड है वो वहीं पड़ा रहता है ताकि वहां पे क्या हो, कुछ डाइजेशन हो जाए। अब मेनली जो स्टमक है, स्टमक भी क्या करता है आपका, तीन चीजें सिक्रीट, स्टमक के अंदर क्या होते हैं आपके, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली क्या होता है, देखिए, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें, ठीक है? एक होता है म्यूकस, एक होता है आपका म्यूकस, और एक होता है आपका एंजाइम्स। और वो कौन सा एंजाइम होगा आपका, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम होगा, पेप्सिन।
अभी देखिए जो HCl है, HCl क्या करता है? आप कहेंगे अरे मैम HCl स्टमक में, ऐसे तो HCl तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना? तो ये ऐसे तो मतलब क्या होगा, हमारी जो लाइनिंग है हमारी स्टमक की, उससे वो बर्न हो जाएंगी, अल्सर हो जाएंगे हमें। बट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं HCl का फंक्शन क्या होता है बेसिकली। जो भी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, जो भी फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, उसको क्या करेगा, ये किल करने का काम करता है बेसिकली। और दूसरा क्या करेगा, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसको? पेप्सिन को। किसको? पेप्सिन को। जब तक पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं होगा, तब तक ये एक्टिव नहीं होगा, ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे HCl के फंक्शन। अब म्यूकस, म्यूकस कौन सी करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस सिक्रीट करेगी। ये क्या करेगा, जो हमारा स्टमक है उसकी जो इनर लाइनिंग है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये इस तरीके से। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये क्या करेगा, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है कुछ उस पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होगी। ये क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा HCl है, इसको मतलब इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करेगा इससे, ताकि यहाँ पे अल्सर ना हो, बर्न ना हो। ये फंक्शन था आपका म्यूकस का। अब पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है आपका? पेप्सिन जो भी हमारे फूड के अंदर क्या है, प्रोटीन्स है, फूड के अंदर क्या है, हमारे प्रोटीन्स है, उसका ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? पेप्टाइड्स में। ठीक है, प्रोटीन्स पेप्टाइड्स से तो बनी है, सिंपल फॉर्म यही तो है प्रोटीन्स की। तो ये था डाइजेशन इन स्टमक। अब देखिए इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, ये है आपका जैसे म्यूकस। म्यूकस में क्या बोला है, इसे एक्वस सिक्रीशन है, जो कौन प्रोड्यूस करेगा? आपका म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है बेसिकली? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग, है ना? ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, किससे? फ्रॉम द एसिड, एसिड से प्रोटेक्ट करेगा, है ना? तो और दूसरा क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन सा? आपका पेप्सिन, जो कि क्या करते हैं, किससे एक्टिवेट होएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है इसको एक्टिवेट करवाने के लिए। और ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देगा इन दो पेप्टाइड्स। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन था अभी, वो हमने पढ़ा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, मेनली जो डिस्ट्रॉय करेगा आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फूड के अंदर प्रेजेंट है ना, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो क्लियर है इतना? अब स्टमक से कहाँ आ जाएगा फूड हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो थर्ड डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट होएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फूड का। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ मतलब जैसे ये क्या करेगी, लीवर से भी सिक्रीशन लेगी, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, लीवर से भी सिक्रीशन लेती है और आपके पैनक्रियास से भी सिक्रीशन लेती है। ठीक है, ये लीवर से भी सिक्रीशन लेगी और पैनक्रियास से भी सिक्रीशन लेगी। लीवर से क्या सिक्रीशन होएगा, लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है आपका, बाइल जूस। ओके, लीवर क्या सिक्रीट करेगा, बाइल जूस। ठीक है, अब ये बाइल जूस क्या करता है आपका, बाइल जूस क्या करता है, ये इमल्सिफाई करेगा, एमल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं हम, एमल्सिफिकेशन। यानी मान लीजिए ये फैट है, ठीक है, फैट है, ये फैट की बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस क्या करेगा, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देगा, छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देगा। ठीक है, यानी अब ये ऐसे हो गए, है ना, अब ये ऐसे हो गए। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन। ठीक है, ये था एमल्सिफिकेशन। अब क्यों जरूरत थी लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की, क्योंकि अब जो आपके जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं इनको ब्रेक डाउन करना, इनका डाइजेशन है वो अब बहुत इजी हो गया है एज कंपेयर टू बिग ग्लोब्यूल्स है। अगर हम उसको ब्रेक डाउन नहीं करते तो इनका डाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं था। बट अब हमें क्या किया, बाइलजूस ने क्या किया, बाइलजूस ने इन बिग ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स और ऐड करेंगे जो इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें एमल्सिफिकेशन की नीड है। अभी क्या होगा, कुछ पैनक्रियास से क्या होगा, पैनक्रियास से क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा। वो पैनक्रियाटिक जूस क्या होएगा, उसमें भी कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे आपके
जैसे आपकी कौन कौन से एंजाइम्स हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये क्या है आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। क्या है ये आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं ये। अभी देखिए जैसे ये अमाइलेज है, ठीक है, ये अमाइलेज क्या करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देता है। ये अमाइलेज क्या करेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर में तोड़ देगा, है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देगा। और लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो हमारे एमएलसिफाइड फैट्स हुई, यानी ये स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन गए हैं जो, इनको किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में, ठीक है। तो ये था। अभी क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला जाता है इट इज द साइट ऑफ द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसका एब्जॉर्प्शन भी यहीं से होगा। अभी जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होती है, एक विलाई होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई। यानी इस तरीके की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करती है, ये बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये क्या करेंगी, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी फॉर द डाइजेशन, है ना। मतलब जितना ज्यादा डाइजेशन और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके उतना उतना ये सरफेस एरिया क्या है, इसको प्रोवाइड करती है। और ब्लड स्ट्रीम में यहाँ पे क्या है, अब ये जो आपके विलाई है इसमें बहुत ज्यादा हाई रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना। जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हुए जैसे अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स वगैरह, ठीक है। तो ये अब है डाइजेशन किसका, अब फूड है वो कहाँ से आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे पहुंच गया, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो वैसे तो नॉर्मली फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है कंप्लीटली, बट अब जब अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो कुछ वाटर है वो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या कर देगा, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेगा और अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उसको पास कर देगा इनटू द रेक्टम एंड एनस। ओके, रेक्टम और एनस। तो ये था। तो अभी अगर हम बेसिकली एक ओवर व्यू लें हम इसका, अब तक हमने क्या पढ़ा है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फूड फूड खाया, इसमें फूड का डाइजेशन क्या हुआ, माउथ में। माउथ में क्या था हमारा, सलाइवरी ग्लैंड। माउथ में क्या है हमारे, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेंगी, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल शुगर में, है ना। सिंपल शुगर यानी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा था आपका, सुक्रोज, ना। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये माल्टोज में, ठीक है। अब फूड कहाँ गया आपका, स्टमक में, ठीक है। स्टमक के बाद क्या हुआ, स्टमक के पास तीन चीज थी, क्या क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, म्यूकस और पेप्सिन, और पेप्सिन। अब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा था, एक तो किल कर रहा था ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, और दूसरा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, पेप्सिन को। और म्यूकस क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन का काम था इसका, यानी जो स्टमक की इनर लाइनिंग थी उसको प्रोटेक्ट कर रहा था HCl से। अब पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, यानी ये क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद फूड आ गया हमारा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, बाइल जूस, आया याद कुछ, बाइल जूस था। बाइल जूस कौन सीक्रेट कर रहा था आपका, लीवर, ठीक है। अब ये बाइल जूस क्या करता है, एमल्सिफाई करता है ना, एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन में क्या था, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे उनको ब्रेक डाउन करके किस में कर रहा था, ये स्मॉल ग्लोब्यूल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा था। अब दूसरा
ये क्या कर रहा था, कुछ पैनक्रियाटिक जूस थे इसके पास। कौन उसमें क्या कौन कौन से थे आपके, एक था आपका अमाइलेज, एक ट्रिप्सिन, एक लाइपेज। ठीक है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कंप्लीटली। ठीक है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और लिपिड, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर देगा फैटी एसिड्स। यानी देखिए जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स किस में हो जाएंगे, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, है ना। और जो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो कार्बोहाइड्रेट किस में हो जाएंगे, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके जो प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स किस में हो जाएंगे, आपके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, आप ये इसकी सिंपल यूनिट्स है ना। ये कॉम्प्लेक्स फूड है, इसने इसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब ब्लड है क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से एनर्जी निकलेगी, और अब क्या होगा, पूरी बॉडी में इसकी सप्लाई कर दी जाएगी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम, रेक्टम से एनस। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस किसका, डाइजेशन का इन द ह्यूमन बींग्स। ओके, होप यू लाइक द वीडियो, आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।